यदि महाराज हर बार अपनी पराजय पर इस महल के स्तंभों को तोड़ते रहेंगे तो ये सुंड महल धरती में मिल जाएगा। तो क्या करूं मैं? हर बार उस कृष्णा से पराजय का मुख देखना पड़ता है मुझे, कंस को। कृष्णा कौन? तू मुझ पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, तू मेरा काल कभी नहीं बन सकता, और फिर तो मैं तेरा काल बनूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये अवसर मुझे शीघ्र मिलेगा। सुना तूने? अवसर तो है महाराज, सुना है इस बार वृंदावनवासी बड़ी धूमधाम से विशाल स्तर पर दीपावली मना रहे हैं। दीपावली? तो मनाने दो वृंदावन वासियों की दीपावली, क्योंकि इस बार की दीपावली वो सुख और समृद्धि के लिए नहीं मनाने वाले। इस बार की दीपावली वो केवल और केवल भय और पीड़ा के लिए मनाएंगे, क्योंकि मैं वृंदावन वासियों को इतना प्रताड़ित कर दूंगा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कि वो भयभीत होने के लिए विवश हो जाएंगे। दीपावली। कान्हा, तुम आज सच में हम सबको ढेर सारा माखन खिलाने वाले हो ना? तुमने कहा था कि तुम हम सबको माखन खिलाओगे। जल्दी खिलाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ मित्रों, आज तुम सब जमकर माखन खाना। मैया ने ढेर सारा माखन निकाला है। चलो चलो। कान्हा, आज तुम यहाँ सामने बैठी है, आज तुम माखन ना चुरा पाओगे। दाऊ, कभी ऐसा हुआ है कि कान्हा माखन चुराना चाहे और ना चुरा पाए? चलो चलो। अरे, अब तक तो मटका भर जाना चाहिए था। ये तो असंभव है। मैं प्रातःकाल से माखन निकाल रही हूँ। यहाँ से माखन कहाँ जाएगा? अवश्य मुझे ही भ्रम हुआ होगा। मधुमंगल, आओ, अब तुम्हारी बारी है। अच्छा, तो आज महर्षि जी अपने ही घर में सेन डलवा रहे हैं। अभी बताती हूँ। कान्हा, तुमने माखन खा लिया और पूरी टोली ने माखन खा लिया। अब मेरी बारी। बलराम, मुझे तू यहाँ छिप छिप कर माखन खा रहा है और मैं यहाँ इतने श्रम से माखन निकाले जा रही हूँ। नहीं नहीं मैया, ये माखन मैंने नहीं चुराया, और मैंने तो ये माखन सही से चखा तक नहीं। ये चोरी तो मैंने नहीं, ये चोरी तो कान्हा और उसकी टोली ने की है।
बताओ ना कान्हा, कान्हा। मैं सत्य कह रहा हूँ मैया, मैंने ये माखन नहीं चुराया। ये तो सब कान्हा की चंचलता है। तो फिर बलराम तू यहाँ कैसे? और यदि कान्हा और उसकी टोली ने चोरी की है तो फिर वो लोग कहाँ हैं? राधा, कभी और प्रयत्न करना। तुम्हारे इस बार का प्रयास विफल रहा। काकी कान्हा। अरे राधा पकड़ उसे। बलराम, ये कान्हा भी ना। अरे इसी माखन की घी से तो मुझे दिवाली की सारी मिठाइयां बनानी थी। स्वयं तो खाया ही खाया, अपने मित्रों को भी खिलाकर सारा समाप्त कर दिया। आज तो राधा को बड़ा मजा जगाया। काका, आपके पैर में तो चोट लगी है। आप ऐसे में जुटाई नहीं कर पाएंगे। मैं रुक नहीं सकता पुत्र, जाओ, अपना और मेरा समय व्यर्थ मत करो। यदि शाम तक मैं ये खेत नहीं जोत पाया तो मुझे मजदूरी मिलनी तो दूर, उल्टे साहूकार मुझे 10 कोड़े मारेगा। जाओ पुत्र, मुझे अपना काम करने दो। नहीं काका, हमारे होते हुए आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। आप विश्राम कीजिए, बाकी सब हम सब पर छोड़ दीजिए। परंतु मैं कहा ना काका, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। काका, ऐसी दशा में आप इतना श्रम क्यों कर रहे हैं? आपकी समस्या क्या है? हम सबको बताइए। समस्या नहीं, प्रारब्ध है। मेरी मम्मी और मेरे बहन मुझे वापस लौटा दो, अन्यथा मैं और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे ये क्या किया? मेरे जूते गंदे कर दिए। मैंने अपनी रोगी पत्नी के उपचार के लिए पैसे लिए थे। अब तो नहीं, अब तो एक बेटी का ही साथ है, लेकिन उसके शादी के दिन भी बहुत निकट आ गए। साहूकार मैं कैसे करूँगा? इतनी छोटी सी बात है, उठो, चिंता मत करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, तुम अपनी बेटी को कहीं और भेजने के स्थान पर तुम उसे मेरे घर में भेज दो। सीमा में रहकर बात करता हूँ। बंसी, अपने स्वर को नीचे कर, आंखें नीचे कर, आंखें नीचे। और अब मेरी बात सुन, तुम्हारी बेटी का ब्याह तो दूर, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, भूखे नहीं मरना चाहते हो, तो आज से तुम अपने ही खेतों में श्रम करोगे, समझे? पूरे के पूरे खेतों को जोतोगे तुम, बैलों से नहीं, तुम अपने हाथों से जोतोगे। और यदि ये कार्य शाम तक नहीं हुआ, पूरे के पूरे खेत नहीं जोते गए, तो तुम्हें कोड़े पड़ेंगे, कोड़े। सुनो, इसे 10 कोड़े लगाओ।
उसने ऋण चुकाने के लिए 2 वर्ष का समय दिया था, पर 1 वर्ष के पश्चात ही उसने मेरा सब कुछ हड़प लिया। ईश्वर जाने अब मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा। काका, अब आपको ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दाऊ। वचन देता हूँ कि आपकी भूमि आपसे कोई नहीं छीन पाएगा और इस पर होने वाली फसल पर भी आप ही का अधिकार होगा।